Hello students, welcome to your chemistry class. This is the last lecture of chapter first. आज हम कुछ नया सीखेंगे, सो बी रेडी. चैप्टर फर्स्ट में आपने पढ़ा कि मैटर हैज़ 3 स्टेट्स. ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड को हीट कर रहे हैं तो लिक्विड स्टेट फॉर्म हो रही है, लिक्विड को हीट कर रहे हैं तो गैस स्टेट फॉर्म हो रही है. अब ये सोचो कि गैस को जब आप हीट करेंगे तो कौन सी स्टेट फॉर्म होगी. गैस को जब आप हीट करेंगे तो मैटर की 4th स्टेट, दैट इज़ प्लाज्मा स्टेट फॉर्म होती है. ठीक है, गैस को जब हीट करेंगे तो प्लाज्मा स्टेट फॉर्म होगी. फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स के अंदर या बल्ब्स के अंदर, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स में या बल्ब्स के अंदर, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स के बारे में आपने 7th क्लास में पढ़ा कि फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स में क्या फील होता है, मरकरी फील होती है इन द वेपर फॉर्म. मरकरी इन वेपर फॉर्म, मरकरी फील होती है इन वेपर फॉर्म. ठीक है, और बल्ब्स के अंदर नियॉन गैस फील होती है. अब जब आप इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो ये दोनों के दोनों आयनाइज्ड हो जाती हैं, अपने आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं और प्लाज्मा स्टेट फॉर्म कर लेती हैं. अब इनमें जो ग्लो है, जो चमक है, वो भी किसकी वजह से है, प्लाज्मा की वजह से. क्योंकि किसी चीज़ को हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे आप तो ग्लो तो करेगा, वो चमकेगा. ठीक है, जो नेचुरल प्लाज्मा है, प्लाज्मा देखो, प्लाज्मा स्टेट जो है मैन मेड भी है या और नेचुरल भी है. मैन मेड प्लाज्मा भी आपने देखा फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स में, नियॉन बल्ब्स के अंदर. और जो नेचुरल प्लाज्मा है, मैन मेड प्लाज्मा फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स में, नियॉन बल्ब्स में, और नेचुरल प्लाज्मा सन के अंदर या बाकी स्टार्स में. सन हैं जो बाकी स्टार्स हैं वो किसके बने हुए हैं, गैसेस के, डस्ट पार्टिकल्स के, इन सब के बने हुए हैं. और टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे, तो हम कह सकते हैं गैसेस हाई टेम्परेचर पे हीट हो रही हैं, तो इस वजह से वो ग्लो कर रही हैं. और क्या फॉर्म कर रही हैं, प्लाज्मा स्टेट फॉर्म कर रही हैं. ओके, तो दिस इज प्लाज्मा स्टेट, 4th स्टेट. अब आपका 5th और लास्ट स्टेट है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट. जो इनकी स्टडी में बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये जो आपकी 5th स्टेट है, इसकी स्टडी 2 साइंटिस्ट ने मिलकर की, एस.एन. बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने. इसकी जो डिस्कवरी की थी एस.एन. बोस प्लस अल्बर्ट आइंस्टीन ने. तो इन दोनों के नाम पे ही इस स्टेट का नाम रख दिया गया बोस आइंस्टीन. ठीक है, एस.एन. बोस से बोस लिया गया, अल्बर्ट आइंस्टीन का आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट. जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, इसमें क्या होता है, किसी गैस को जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो, बहुत कम डेंसिटी की गैस को, वेरी लो डेंसिटी गैस को आप सुपर लो टेम्परेचर तक हीट करते हैं. वेरी लो डेंसिटी गैस को सुपर कूल किया जाता है, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर तक कूल किया जाता है, तो फॉर्म होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट. ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार. एंड वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट फील्स कूल इन हॉट समर डेज. गर्मी के टाइम में मिट्टी के घड़े में रखा हुआ जो पानी है वो आपको ठंडा फील होता है, ठंडा रहता है वो पानी. क्यों होता है ऐसा, देखिए, मिट्टी का घड़ा सभी ने देखा होगा और उसका पानी भी सभी ने पिया होगा, लेकिन आजकल तो सब फ्रिज का पानी पीते हैं ना. यस, लेकिन फ्रिज के पानी से कहीं अच्छा आपका मिट्टी के घड़े का अगर पानी पियो तो वो ज़्यादा बेटर है आपके हेल्थ के लिए. ठीक है, देखिए कैसे ठंडा रहता है. घड़े के अंदर छोटे छोटे इस तरीके से बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं, इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र, पोर्स. ठीक है, अब जैसे ही आप इसमें पानी डालोगे, घड़े के अंदर आपने पानी डाला, इन पोर्स के अंदर भी क्या होगा, पानी भर जाएगा, फिल हो जाएगा. और बाहर क्या चल रही है, हवा चल रही है, एयर है. अब एयर की वजह से क्या होगा, ये पानी इवेपरेट होगा, जो पोर्स के अंदर जो पानी है ये इवेपरेट होगा. और इवेपरेट होने के लिए इस पानी को क्या चाहिए, हीट चाहिए, क्योंकि आपने ये पढ़ा है कि इवेपरेशन के लिए हीट ज़रूरी है. सन की हीट की प्रेजेंस में इवेपरेशन हो रहा है पानी का. ठीक है, तो हीट तो चाहिए, इवेपरेट होने के लिए हीट तो चाहिए. तो ये पानी जो इवेपरेट होगा, इसको हीट की ज़रूरत है. अब हीट ये कहाँ से लेगा, जो इसके अंदर बाकी जो पानी है, रिमेनिंग वाटर जो है घड़े के अंदर, इस पानी से क्या लेगा, ये
हीट ले लेगा ये पानी और इवेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब किसी भी चीज़ से अगर हीट निकल जाए, किसी भी चीज़ से हीट निकल जाए तो वो कैसी हो गई, ठंडी। जैसे आपकी चाय गर्म है, उसमें से हीट निकाल ली जाए, हीट निकल जाए धीरे धीरे, तो वो चाय ठंडी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही इस पानी से हीट निकल गई, कहाँ गई, जो पोर्स के अंदर पानी था ये इवेपरेट होना चाह रहा था। अब इवेपरेट होने के लिए इसको हीट चाहिए, तो इसने हीट कहाँ से ली, रिमेनिंग वाटर से ली, जो घड़े के अंदर पानी था उससे ली। अब यहाँ से हीट निकल गई तो ये पानी कैसा होगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, अब इसीलिए बोलते हैं कि सिर्फ नए घड़े के अंदर जो होता है पानी ठंडा रहता है, पुराने घड़े में ठंडा क्यों नहीं होता पानी, क्यों नहीं होता, क्योंकि नए घड़े के अंदर ये पोर्स होते हैं। अब पुराने घड़े में जैसे जैसे इसको साफ़ करते रहेंगे, हम धोते रहेंगे, ये पोर्स क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे। और पोर्स ख़त्म होने की वजह से यहाँ जो पानी था, जो इवेपरेट हो रहा था, वो पानी अब इवेपरेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पानी आ नहीं रहा है आसपास, तो इवेपरेट नहीं होगा। तो इसकी वजह से क्या रहेगा, फिर ये पानी गर्म ही रहेगा, ठंडा नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसीने आने के बाद वाई वी फील कूल आफ्टर परस्पायर। पसीने आने के बाद हमारी बॉडी को जो है ठंडक महसूस होती है, क्यों, हमारी बॉडी पे पसीना आया हुआ है, ठीक है, और एकदम से हम पंखे के नीचे या कूलर के पास बैठ जाते हैं, पंखे के पास बैठ जाते हैं या हवा में कहीं जाके बैठ जाते हैं, तो वो जो आपका पसीना है वो क्या इवेपरेट होगा, और इवेपरेट होने के लिए उसको जो हीट चाहिए वो कहाँ से लेगा, आपकी बॉडी से लेगा। तो इसलिए क्या होगा, आपकी बॉडी को कूल फील करवाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लोग जो हैं, वाई पीपल स्प्रिंकल वाटर आउट ऑफ देयर हाउसेज इन हॉट डेज। गर्मी के टाइम में कुछ लोग जो हैं अपने घरों के बाहर पानी छिड़कते हैं, क्यों करते हैं ऐसा वो, बिकॉज क्यों छिड़कते हैं, क्योंकि भाई अगर पानी छिड़केंगे वहाँ पे मिट्टी पे पानी आ गया, अब वो पानी इवेपरेट होगा, उसको इवेपरेट होने के लिए हीट चाहिए, अब वो हीट कहाँ से लेगा, आसपास की एयर से, आसपास के एनवायरनमेंट से, आसपास के एयर से हीट लेगा। तो वो एयर कैसी हो जाएगी, फिर हीट निकलने के बाद एयर ठंडी हो गई, इसलिए पानी छिड़कने के बाद ठंडी हवा आने लगती है। नेक्स्ट, वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू शिप हॉट टी फ्रॉम अ कप देन फ्रॉम अ सोसर। एक कप से गर्म चाय पीना मुश्किल है बजाय कि एक सोसर से। आपने चाय ली, एक यहाँ पे डाल ली एक चाय, और एक कप इसमें डाल दी, एक कप चाय इसमें है और एक कप चाय इसमें है। ये वाली चाय आप जल्दी पी पाओगे, ये चाय पीने में टाइम लगाओगे, क्यों, किसका इफेक्ट पड़ रहा है यहाँ पे, सरफेस एरिया का। ठीक है, सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इवेपरेशन फास्ट होगा। ये हमने पढ़ा है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपरेशन में, सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इवेपरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, इवेपरेशन जल्दी होगा और ज़्यादा होगा, तो चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी। और यहाँ पे सरफेस एरिया कम होने की वजह से चाय को ठंडा होने में टाइम लगेगा, इसलिए हम इसमें से आसानी से चाय पी सकते हैं और इसमें टाइम लगेगा चाय पीने में, क्योंकि गर्म रहेगी। ओके, यस, नेक्स्ट है, देखो मैंने कितना अच्छा कूलर बनाया आप लोगों के लिए, बिल्कुल गर्मी लगने का मतलब ही नहीं है ना। वाई अ डेजर्ट कूलर फील्स अस कूल इन हॉट समर डेज। हॉट समर डेज के अंदर जो डेजर्ट कूलर है वो हमें कूल क्यों फील करवाता है, देखो इसका भी आंसर बताते हैं, क्यों कूल फील करवाता है। आपने देखा होगा कूलर के चारों तरफ इस तरीके से घास लगी होती है, मुझे इतनी अच्छी बनाने नहीं आई पर सभी ने देखा होगा कूलर, ठीक है, तो इस तरीके से घास लगी होती है इसमें। अब आपने कूलर के अंदर पानी डाला हुआ है, ये घास क्या होगी, गीली होगी पानी की वजह से। अब ये जो घास के अंदर पानी है ये इवेपरेट होगा, अब इस पानी को इवेपरेट होने के लिए क्या चाहिए, यस समझ गए ना, अब तो हीट चाहिए। अब इस पानी को इवेपरेट होने के लिए हीट चाहिए, और वो हीट कहाँ से लेगा, कूलर के अंदर जो एयर है वहाँ से, ठीक है। इसलिए कूलर के अंदर की जो एयर है वो आपको जब आपकी तरफ आएगी तो आपको कैसी लगेगी, ठंडी, क्योंकि उस एयर से हीट तो निकल गई। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपको सेंड कर दूँगी। ये यहाँ आपका चैप्टर फर्स्ट फिनिश होता है, नेक्स्ट हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।